और अभी वहां आतंकी हमला हो तो कुछ लोग कह रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। इस देश में तो जाने कितनी बार जाति पूछ पूछ करके अपमानित किया जाता है और आज तक किया जाता है। विश्वविद्यालय में चले जाओ तो इंटरव्यू में जाति पूछता है और कोई विदेशी आके जाति नहीं पूछता है। कोई श्रीलंका से आके नहीं पूछता है कि मेरठ में बारात में दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा है और वो दलित है तो उसके ऊपर हमला कर दो। बुलंदशहर में अगर वो दलित है तो गाड़ी घुमा के थार उसके ऊपर चढ़ा दो। ये कोई पाकिस्तानी आया था क्या? इसलिए ये जो आपदा को अवसर में अब तब्दील करने वाले हैं उनसे कहना, हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर कह के गया कि अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपना हित पहले नहीं चुनूंगा, मैं अपने देश का हित चुनूंगा। हम पहले और आखिर में भारतीय हैं, उसके बाद कुछ हैं। लेकिन अगर मेरे समाज के हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि हजारों साल से हमारे लोगों को इसी देश में गुलामों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जिसको बहुत पीड़ा है वो तो बिहार में चला गया रैली करने। समझ गए कि नहीं? तो कैसी पीड़ा भाई? बिहार में जाके अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहां जाके विदेश में हिंदी बोलते। इस तरह से नहीं लड़ाई लड़ी जाती अन्याय और जुल्म के खिलाफ, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाती है। जो कारवां हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी से यहां तक पहुंचाया है उसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका संकल्प लेने के लिए यहां पर इकट्ठा होना। कारवां आगे बढ़ने का मतलब होता है 100 में 90 अगर हमारी जनसंख्या है तो 100 में 90 सुप्रीम कोर्ट का जज SC ST OBC होना चाहिए। बताओ है क्या? जोर से बताओ, आप है क्या? अरे 100 में 90 छोड़ो, 100 में 10% जज भी आपका नहीं है। ये कारवां आगे गया कि पीछे गया? हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो छतरपुर के इलाके में पर्ची बना करके पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों से इस देश के संविधान को खतरा है। यह बात हम डंके की चोट पर कह के जाना चाहते हैं। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और किसी चीज से यह देश कभी नहीं चलेगा। संविधान नहीं था तो बराबरी का हक था क्या? बराबरी से चलते थे क्या? इंसान को इंसान समझते थे क्या? चौराहे पर लाठी लेकर के 2 आदमी बैठ जाता था और जानवरों की तरह हमारे लोगों को हाँकता था। बताओ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? और आज भी संविधान लागू होने के बाद कुछ लोगों को इस बात से पीड़ा होती है कि ये पैर से जिसको हमने पैदा किया वो हमारे माथे पर कैसे बैठ गया। जैसे वो बिमल पान मसाला खाने वाला एक्टर सब ना खुद पान मसाला नहीं खाता लेकिन उसका प्रचार सबसे ज्यादा करता है। देखा है कि नहीं देखा? इसलिए कुछ लोग दंगे में और कर्मकांड में अपने बेटा बेटी को नहीं भेजता है, प्रचार सबसे ज्यादा करता है ताकि 90% गरीब कमजोर का बेटा बेटी वहां चला जाए और उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करता है। और